अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू विल बी फाइन। जो हमने नेक्स्ट पार्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे नेक्स्ट वीडियो में, अब हम पार्ट नंबर उसका 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अयोटा की शक्ल में लिखना है। हमारे पास जो भी सवाल होगा हमने किसकी शक्ल में लिखना है, अयोटा की शक्ल में। अयोटा स्केयर क्या होता है, इज इक्वल टू -1, और अयोटा क्या होता है, -1 का अंडर रूट होता है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये है 2 प्लस अंडर रूट -4। तो हमने इस 2 को एज इट इज़ ऐसे उतारा है, प्लस का साइन भी ऐसे आ गया, अंडर रूट 2 को भी ऐसे लिखा। इसको हमने अयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो अयोटा के लिए हमने ये लिखना है, इसलिए हमने यहाँ पे -1 लिखा और साथ में अंडर रूट डाल दिया। फिर 2 को एज इट इज़ लिखा। जो इसका अगर आप कैलकुलेटर पे स्केयर रूट लेंगे तो इसका आएगा 2, और ये हमने किसकी जगह पे लिखा था, अयोटा, इसलिए यहाँ पे अयोटा आएगी और ये इसका आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। अब ये सवाल है 3 माइनस अंडर रूट -7। 3 हमने एज इट इज़ उतार लिया, ये भी हमने ऐसे ही उतारा, और यहाँ पे हमने अयोटा की फॉर्म में लिखना है, इसलिए -1 अंडर रूट लिख दिया। फिर 3 आ गया। अब 7 का जब आप अंडर रूट लेंगे कैलकुलेटर पे तो वो कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए ये आएगा माइनस, और ये 7 आ गया, और ये यहाँ पे अयोटा आ गया, यही इसका आंसर है। अब इसका ही पार्ट नंबर 3 हम करेंगे। 2/5 प्लस अब जो ये 2/5 है इसको हमने एज इट इज़ उतार दिया, प्लस अब इसका अगर हम अभी यहीं मैं ले लूँ, अभी नहीं मैं लूँगी लेकिन हम अगले स्टेप में लेंगे, और यहाँ पे हमने लिख दिया -1 अयोटा की फॉर्म, और ऐसे फिर इज इक्वल यहाँ पे डालना होता है, वरना सवाल रॉन्ग हो जाएगा आपका। 2/2 लिखना है, प्लस इसका जब हम अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा 4, और इसकी जगह पे हमने क्या लिखना है, अयोटा डिवाइडेड बाय 5। बस ये इसका आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 4 हम लिखेंगे पार्ट नंबर अंडर रूट 2 अंडर रूट -3। अब इसमें 2 अंडर रूट है, हम दोनों के साथ तो योटा नहीं लगा सकते, जिसके जो योटा माइनस में होगा, अंडर रूट में जो लफ्ज़ होगा ना माइनस में, रियल वर्ड, उसके साथ ही हम योटा लगाते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। और यहाँ पे ये -√3 आ गया, और यहाँ लिखेंगे -1। फिर हमने इसको एज इट इज़ उतारा, -3 आ गया, और साथ में अयोटा। अगला हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। उसमें क्या है, हमने x और y की जो वैल्यू है ना वो मालूम करनी है। ठीक है, इसका मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 2x + 5 + y -3 अयोटा 1 + 2 अयोटा। अब इस पे सिंपल सी वैल्यू हमें सवाल हमें गिवन है, तो हमने ये वर्ड लेना है 2x + 5, इसको हमने रियल वर्ड के इज इक्वल रखते रहे। आगे हमने ये लेना है y -3 = 2। ये अयोटा है और ये भी अयोटा है, इसलिए हमने इसका तो 1 है, इसलिए हमने इसको 2 के रखा। इस 2x ऐसे उतारेंगे, 1 यहाँ पे 5 प्लस में है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, ये आएगा -4। 5 में से 1 ये 4 इलामत हमारे पास आएगी बड़े अदद की, अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ भी प्लस आना था। अब x को हमने अकेला किया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आके क्या होगा, डिवाइड, x की पावर क्या आ गई, -2। अब यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालनी है, 2 यहाँ -3 हो रहा है, तो यहाँ के प्लस होगा, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 5। आपने ये ऐसे भी लिखना है इसको, x की वैल्यू सबसे पहले हमने 2 लिखी, और फिर हम y की वैल्यू हमारे पास 5 है। अब इसका हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। 3x + 2 -4 अब ये भी हमने ऐसे ही करना है, 3x लिखा +2 = 5 के, और यहाँ हमने लिखा -4 -5, और यहाँ हमने ये ऐसे लिखा।
3x, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है और यहाँ आके क्या होगा, -5 में से 2 गए तो 3 आता है। 3x, x को अकेला करेंगे, 3 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 1। यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 3 आ गया, इसको हमने जब यहाँ लेकर आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 7, और ये y माइनस है तो इसका मतलब ये -7 हो गया। हम पार्ट नंबर करेंगे अगला। पार्ट नंबर 3 करना है हमने। 2 प्लस अयोटा और यहाँ पे x आ गया, प्लस 1/2 अयोटा और y आ गया इज़ इक्वल 3 + 4 अयोटा। अब हम यहाँ पे इसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस x अयोटा, प्लस यहाँ पे y मत से मल्टीप्लाई होगा, फिर यहाँ पे आएगा 2y इज़ इक्वल टू 3 + 4 अयोटा। यहाँ पे अयोटा भी डाल देते हैं। अब ये जो x ये वाली वैल्यू है ना, हमने एक साइड पे कर देनी है, तो हमने लिखना है 2x + y, एक ब्रैकेट हमने इसकी बनाई और एक ब्रैकेट हमने इसकी बनाई। अब ये हमने लेना है, इसमें हमने अयोटा बाहर निकाल लेना है, x आ गया -2y। अब वही वाला जो हमने पीछे किया था, यहाँ पे लिखेंगे 2x + y, इसको रखेंगे 3 के, यहाँ लिखेंगे x - 2y, इसको रखेंगे 4 के। यहाँ हमने y आ गया, y हमने उतारा तो 3 और यहाँ पे ये माइनस आ गया, ये y की वैल्यू, हम इसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हमने क्या करना है, अब ये वाली रकम है हमारे पास, इसमें हमने y की वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 2, पुट y की वैल्यू x - 2y इज़ इक्वल टू 4, y की वैल्यू हमारे पास ये आई है, x एज इट इज़ लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 - 2x इज़ इक्वल टू 4, ऐसे लिखेंगे, 2 3 बार 6 आ गया, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 और x ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस आ गया, इज़ इक्वल टू 4 लिखेंगे। अब ये क्या हो गया हमारे पास 5x, और जो ये वाला 6 है ये वहाँ हो जाएगा 10 हो गया। ये 5 को हमने अकेला करना है और यहाँ पे आके डिवाइड किया तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2। अब हम किसी में भी ना, अब ये जो x की वैल्यू आई ना, ये वाली इस इक्वेशन में ही हम पुट कर देंगे। x की वैल्यू 2 आई, ऐसे रखा ऐसे 2y, ये यहाँ पे प्लस में है, यहाँ के ये माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 गए 2 आ गया और यहाँ पे 2y है, y को अकेला करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 / 2, यहाँ पे क्या आ गया 1। लास्ट में हम लिखेंगे x और y की वैल्यू, x की वैल्यू हमारे पास 2 आई और y की वैल्यू 1 है, ये इसका आंसर है। अगला इसका पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 3 का। 1 - अयोटा, x आ गया +2 प्लस अयोटा, ये प्लस है, और y या मैं ऊपर लिख देती हूँ, इज़ इक्वल टू 4 - अयोटा। ये पीछे वाला सवाल बहुत मुश्किल था, ये भी उसी तरह का ही है। ये जो x है इससे ये मल्टीप्लाई होगा x और यहाँ पे आ जाएगा x - अयोटा। पीछे वाले सवाल में भी ऐसे ही करना था, और यहाँ पे ये 2y आएगा और फिर जो ये y है ये अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, बस सिर्फ पहले हमने इस तरह बना लेना है। अब ये जो ये है और ये है, इन दोनों को हमने एक ब्रैकेट में लिख देना है, और जो ये है -xy अयोटा और ये वाला +i अयोटा वाला, इसमें हम अयोटा को हम कॉमन ले लेंगे इस तरह, फिर इसको एज इट इज़ लिखेंगे। इसमें हमने अयोटा बाहर ले लिया और यहाँ पे ये माइनस पे एक बाहर चला गया, तो ये बनेगा x - अयोटा, x - y 4 - अयोटा। अब हमने इसको रखा
2y एक्स प्लस 2y, ये हमने किसके बराबर रखेंगे 4 के। जो अब ये योटा है ना, हमने इसको रखना है यहाँ पे -1, माइनस सकते हैं हम यहाँ पे योटा की जगह पे, और ये ऐसे ये वाली इक्वेशन यहाँ पे आई, और जो ये वाला -1 है ना, मतलब अयोटा, इसको हम -1 भी लिख सकते हैं। ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये जो माइनस माइनस है, सिर्फ ये माइनस माइनस से कैंसिल होगा, ये वाली इसकी ब्रैकेट बनेगी 1। ये एक हमारे पास इक्वेशन नंबर, योटा हमने कॉमन लिया था ना, ये आ गया योटा x माइनस वाई, और हमने इसको इस इक्वल करना है माइनस अयोटा कि हमने यहाँ भी -1 लिख दिया और यहाँ भी माइनस डाल दिया। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में कट हो गया, यहाँ बचा x माइनस वाई और इज इक्वल टू 1 बच गया। ठीक है, अब ये हमारे पास एक वैल्यू है x प्लस 2, ये वाला हमने किया। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास ये वाली। अब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये इनकी रामतें हमने चेंज कर देनी है, ये ऐसे, तो ये कट हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा, 1 है इसके साथ और ये 2 है, तो ये कितना हो गया 3y, 4 में से 1 गया 3, y की वैल्यू के साथ ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 डिवाइडेड बाई 3, y की वैल्यू क्या आएगी 1। अब हमने ये वाली जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे 1 जो आया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू क्या है 1, यहाँ लिखा -1 और ये भी 1, ये 1 है, ये ऐसे उतारेंगे, ये वाला 1 यहाँ के क्या होगा प्लस x की वैल्यू क्या आ गई 2। लास्ट में आपने ऐसे ज़रूर लिखना है x और y, x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू 1 आई, ये हमारा आंसर है। अगर आपके सवाल में से कोई समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करें। नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है, 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 8 प्लस 7 अयोटा। ये सवाल भी बहुत आसान है, बस हमने 3x लिखना है, -1 इज इक्वल टू 8 कर दिया, और ये जो अगला है हमारे पास 2y -3, और इसको किसके मुताबिक करना है 7 के, यानी फर्स्ट वाले को फर्स्ट रियल नंबर से और सेकंड वाले को सेकंड रियल नंबर के साथ। 3x एज इट इज़ आएगा, 8 यहाँ -1 है तो यहाँ के ये प्लस हो जाएगा, ये 9 बन गया। 3x 3 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, x को अकेला करेंगे, यहाँ के 3 डिवाइड हो जाएगा। 3 के टेबल पे 9 3 बार आता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3। इसी तरह अब ये 2y -3 है यहाँ पे, तो यहाँ के ये क्या होगा प्लस, ये कितना बन गया 10, यहाँ पे y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 के साथ अगर डिवाइड होगा, 2 के टेबल पे 10 आता है 5 ज़ार, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। फिर हमने लास्ट में ऐसे लिखेंगे x और y, 3 x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5। सबसे जो इसमें मुश्किल सवाल था वो था पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। अगर आपको उनमें से कोई सवाल भी समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फॉलो करें, लाइक करें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।